गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ सुबह के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज ककोड़ की सब्ज़ी। ककोड़े बोलते हैं जिन्हें हमारे राजस्थान में, तो यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और मैंने काट लिए, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। और इसमें शुरू में मैंने तेल डाल के मतलब प्याज और लहसुन का छोंक लगाया है, और साथ में टमाटर डाल दिए हैं। और अब ये मैंने साथ में 2 आलू भी काट दिए हैं, क्योंकि ककोड़े की सब्ज़ी जो करेले के जैसे आते हैं छोटे छोटे से, लेकिन ये हस्बैंड जो लेकर आए थे वो हाईब्रिड के थे और काफ़ी बड़े बड़े थे। करेले के जैसे कीवी होती है साइज़ के थे, बड़े बड़े। हेलो एवरीवन, और सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली है। और अभी आपको बताई थी मैंने बनाई है ककोड़ की सब्ज़ी। और पता नहीं आपके वहाँ क्या बोलते हैं, ककोड़ भी बोलते हैं और पकौड़ी बोलते हैं वैसे ज़्यादातर इसको। और उसकी सब्ज़ी बनाई है आज मैंने, पहली बार बनाई है। मतलब हमारे राजस्थान में जयपुर साइड में बनती थी तो वहाँ खाई है मैंने, लेकिन यहाँ तो मतलब शादी के बाद तो समझिए पहली बार बनाई है। और बन गई है सब्ज़ी मेरी। और अब मेरे को चपाती बनानी रह गई हैं। और बच्चों की आज भी छुट्टी थी, तो जाहिर सी बात है कि आज भी थोड़ा सा लेट ही उठे। लेट उठने के बाद नहाए हैं, और बस अब नहा के मतलब सफाई वगैरह सब हो गई है। लेकिन थोड़ी सी मुझे डस्टिंग करनी है कमरे की, मतलब डिब्बे वगैरह पे धूल सी हो गई है। और 2-4 दिन 8 दिन में नहीं करो तो फिर जमी जाती है। तो मैंने करी नहीं है कई दिन से, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैं थोड़े ऑफिस के काम में ज़्यादा बिजी सी चल रही हूँ, इस वजह से करी नहीं है। तो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद थोड़े से बस डिब्बे वगैरह ही साफ़ करने हैं, और कुछ ज़्यादा डीपली नहीं करनी है। तो उसे करूँगी। उसके बाद फिर कपड़े धोए थे तो कपड़ों की अभी तह नहीं बनी है, तो वो भी बनानी है। क्योंकि कल मेरा पूरा दिन ऑफिस के काम में ही निकल गया। थोड़ा बहुत ही मैंने शूट करा था तो वो आपको डाल दिया। और बस अब ये बर्तन वगैरह कर जमाने हैं और आटा गूँधना है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ी मैं आपको दिखाती हूँ बनी है, कैसी बनी है बताइएगा। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई है। और मैं सब्ज़ी मैंने छोंक कर चली गई थी, और उसके बाद कुछ और काम में लग गई थी। तो सब्ज़ी पूरी अच्छी तरह से बन गई है और बहुत प्यारा सा इसका कलर भी आया है। तो बस अब चलिए चपाती बनाते हैं। तो आटा वगैरह लगाते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेट हो रहा है, मतलब 10 बज रही है। और सुबह नाश्ता बच्चों ने कुछ नहीं करा, जब स्कूल जाते हैं। और 10 नहीं बज रही, सॉरी 11:30 बज रही है। तो बस चपाती बनाते हैं और उसके बाद करेंगे। तो बस मैं अब अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे जो बर्तन धुले रखे थे, रात को धोए थे, तो वो जमाए नहीं है सुबह, तो बस उनको जमा देते हैं। और उसके साथ बाद में फिर मुझे आटा लगाना है, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है, 11:30 बज गई है। और सुबह उन्होंने बस चाय के साथ जो ब्रेड वगैरह हैं वही खाए थे, तो नाश्ता नहीं करा है, मतलब बस वही नाश्ता था उनका। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो मतलब लेट उठते हैं, तो फिर वो कुछ खाते नहीं है, बस बिस्किट या टोस्ट वगैरह यही चीज़ चाय के साथ खाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कि चलो डायरेक्ट खाना ही बना लेंगे, क्योंकि फिर टाइम भी 11:30 बज रही है। अगर आप नाश्ता करेंगे तो फिर खाना बहुत लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जमा लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ खाने की तैयारी। सब्ज़ी तो मैंने बनाई ली है, और बस मुझे रह गई है अब चपाती बनानी। और हस्बैंड अभी कहीं बाहर गए हैं, तो वो भी आने वाले हैं। तो बस फटाफट आटा लगाते हैं और फिर आटा गूँधते हैं, क्योंकि आटा गूँधने के बाद फिर वो आ जाएंगे, इतने में ही मैं गरमा गरम खा लेंगे। और आटा गूँध के थोड़ी देर उसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए रखूँगी बस। और उतने में मैं जब तक तैयारी करती हूँ, खाना वाना प्लेट व्लेट करती हूँ, जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे तो गरम गरम वो भी खा लेंगे, और नहीं आएंगे तो फिर हम दोनों साथ खाएँगे। तो बस यहाँ पे आटा लगा देते हैं, और उसके बाद बच्चों को पहले खाना बना के देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। तो आटा मेरा लग गया है और मैं बना रही हूँ चपाती। लेकिन चपाती बना रही थी तो देखिए कृष्णा आके कह रहा है कि मम्मी क्या बना रही हो। तो कह रहा मुझे पराठे खाने हैं। तो चलिए कृष्णा के लिए पहले पराठे बनाते हैं। लेकिन एक बार तो मैंने उसे मना कर दिया था कि नहीं बना रही, लेकिन फिर मैंने कि चलो बना देते हैं, क्योंकि वो पराठे उसे ज़्यादा पसंद है, पूड़ी और पराठे। तो फिर मैंने उसके लिए पराठे ही बना रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए घी से पराठे बना देते हैं उसके लिए। और गुनगुन से भी पूछा मैंने कि तुम क्या खाओगी, तो गुनगुन भी कह रही है मेरे लिए भी पराठे बना दो। तो उनके लिए 4-5 पराठे बना देते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने लिए मैं बनाऊंगी चपाती। तो चलिए पराठा यहाँ पे सिक गया है, तो गुन्ना को बुलाते हैं और उसको पराठा लगा के थाल लगा के दे देते हैं।
तो मैंने पराठा बन गया है तो मैंने कि गरम गरम ही खा लो, तो मैंने सब्जी करके उनको दे दिए। और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पराठे खाएंगे। ये देखिए हमारे पराठे हो गए तैयार और गुन्ना लेके चली गई है और खाना मेरा बन गया है, मतलब चपाती वगैरह सब चीज़ मैंने बना ली है। और अब मेरे को गैस वगैरह साफ़ करनी है, तो पहले गैस साफ़ कर देते हैं। उसके बाद अभी हस्बैंड आए नहीं है, तो वो आएंगे तभी मैं उनके साथ ही खा लूँगी। और जब तक मेरे पास टाइम है तो मैं जब तक उस टाइम के अंदर अपने यूज़ करती हूँ टाइम का, और डस्टिंग कर लेती हूँ कमरे की, क्योंकि वो आएंगे तो फिर हम दोनों साथ में ही खाना खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने गैस साफ़ कर दी है, पहले गीले कपड़े से साफ़ करिए अच्छी तरह से। पहले तो यहाँ से सारा काउंटर साफ़ करा, काउंटर साफ़ करने के बाद अब गैस साफ़ कर रही हूँ। और गैस साफ़ करते करते मैंने सोचा चलो पीछे दीवार पे इस पे भी मार देते हैं, और नीचे स्लेब वगैरह सब बढ़िया से साफ़ कर दिए, क्योंकि जब रोज़ हम सब्ज़ी छोंकते हैं तो इस पर कुछ तेल के छींटे तो मतलब लग ही जाते हैं, और उसको भी साफ़ करना ज़रूरी नहीं, तो चिकना चिकना बहुत गंदा लगता है, और फिर ज़्यादा चिकना हो जाता है तो फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो साथ के साथ मैंने पीछे दीवार पे भी मार दी है। और बस यहाँ पर अब मेरा पूरी सफाई हो गई है, पूरी फिनिश। और सफाई करके फिर कमरे में चलते हैं, कमरे की डस्टिंग करते हैं। तो गीले कपड़े से तो मैंने पूरा पोंछ दिया है, लेकिन गीले कपड़े से पोंछने के बाद गैस को एक बार सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछना चाहिए, नहीं तो फिर उस पर दाग लग जाते हैं पानी के, तो बहुत गंदे से लगते हैं। तो बस अब मैं सूखे कपड़े से पूरे को पोंछ रही हूँ। और मेरा गैस और काउंटर सब चीज़ साफ़ हो चुकी है। तो बस इसको काम को करते हैं ख़त्म और फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि कमरे की डस्टिंग करनी है। और उस पर धूल जमी हुई है उन पे डब्बों पे, ढक्कन वगैरह पे, तो वो अच्छी सी नहीं लग रही है। कल रात को जब मैं देख रही थी तो मैं इनकी सुबह करूँगी। तो गैस मैंने पोंछ दी है अच्छी तरह से सूखे कपड़े से, और आप देख सकते हैं काउंटर पूरा साफ़ हो गया है, गैस भी पूरी क्लीन हो गई है। और ये देखिए कपड़े रखे हैं, इनकी तय बनानी है, लेकिन उससे पहले चलते हैं अंदर, क्योंकि रोज़ रोज़ जब पंखा चलता है तो उससे धूल जमी जाती है। और मुझे कई दिन हो गए मैं सफाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उसे मतलब करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे 5-6 दिन से ज़्यादा हो गए से टाइम नहीं मिल पा रहा है, और कई लोगों के फ़ोन आते रहते हैं तो रिसीव करने में बहुत टाइम लग जाता है। और मेरा इसलिए घर का काम नहीं हो पा रहा है, तो आज तो मुझे डस्टिंग करनी ही है। तो आज मैंने कि आज मैं सफाई कर ही लेती हूँ। और जब तक हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर दोनों मिलके हम खाना खा लेंगे, क्योंकि बच्चे तो खाना खा चुके हैं, मैं हस्बैंड ही रह गए। और जब तक मेरी सफाई भी ख़त्म हो जाती है यहाँ की, और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। डिब्बे में नमकीन ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कि नमकीन भर देते हैं। और आपको पता है जब कृष्णा गुन्ना का बर्थडे था, तो उससे पहले जब गए थे, जब खरीद के लाए थे वहाँ से मेगा मार्ट से। सारे कपड़ों की तय बना ली है। ये कृष्णा और गुन्ना के हैं, ये उसके पापा की हैं, और ये मेरी है। ये सारे स्कूल के मोजे वगैरह सबके हैं। और ये कपड़े वो हैं जिनकी अभी प्रेस होनी है, तो ये स्कूल की ड्रेस वगैरह इन पर प्रेस होनी है। तो चलिए इन्हें रख के आते हैं अलमारी में। कहाँ से घूमे आए भाई आप? और ये देखिए बाहर से घूम के आ रहा है, और काफ़ी टाइम हो गया है, 1 बज रही है। तो चलिए पहले इन्हें रखते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और फिर आपसे मिलेंगे शाम को। तो मैं उन्हें अलमारी में रख कर आई कपड़ों को, तभी कृष्णा कहने लगा, क्योंकि कृष्णा की ड्रेस है ना, तो जो बेल्ट लगाते हैं तो वो सारी जो क्या बोलते हैं लुप्पी सी वो हट गई थी, तो वो उन्हें मैंने सब कुछ सिला है। क्योंकि कृष्णा हमारा स्कूल में ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, अब बच्चों को तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो उसके मतलब कुछ ना कुछ फटता ही रहता है, वो कुछ ना कुछ उधेड़ ही लाता है। तो मैंने कि ला आज बैठी हूँ तो उसके भी कर देती हूँ। गुन्ना की भी एक शर्ट फट गई थी आस्तीन से, तो उसको भी मैंने, तो बस बच्चों की ड्रेसों को यहाँ पर मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि जब चीज़ उधड़ी होती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, जब उसकी सिलाई निकल जाती है। तो बस उनको सबको सिलाई लगा के मैंने सही करा है। मैंने कि चलो आज छुट्टी भी है, फिर कल ये प्रेस वगैरह कर रही थी, तो बोली पहले मम्मी ने सिल दो, तो मैंने कि चलो पहले इन्हें सिल देते हैं। तो बस यहाँ पर वही काम हो रहा है मेरा। गाइस ये घेवर आया था और सब लोग खा चुके हैं, कल ही आया था और इतना सा बचा है बस। ये ले लो, ये तो अभी अभी खाया था इन्होंने। इसको भी देखो, वो बेटा एक और सारा खत्म हो चुका। सबसे ज़्यादा खाते हैं ये मीठा। 4 बज गए, लाइट जाने वाली है, सारी लाइट जाने वाली है। तो गाइस ये चल रहा है चाय और नाश्ता, पानी भी, नमकीन भी, चाय भी और नाश्ता भी। कृष्णा झूला झूल रहा है। आज वो बच्चे आए ना झूला देख के, मैं झूल लूँ अम्मा, मैं झूल लूँ अम्मा, मैं झूल लूँ ना, मुझसे यूँ कह रही लाला की लड़की।
इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।